गुड मॉर्निंग। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी हाउ थ्रू सॉइल टेस्टिंग यू कैन डिसाइड इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड इज गुड और नॉट। एक सैंपल आइडियल फ्लैट की दिशाएं, किन दिशाओं में क्या होना चाहिए, आइए इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते लिखते रहते हैं अवश्य, तभी ये चर्चा करते रहते हैं। घर की एंट्रेंस कहाँ हो, काल वास्तु पुरुष की कुंडली में आप देखिए, उसमें जो ब्रैकेट 3 और ब्रैकेट 4 है, दैट इज आइडियल लोकेशन फॉर मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। जितना भी आप इस 3 ग्रिड और ग्रिड नंबर 4 से डेविएट करेंगे, उतनी उसकी आइडियल लोकेशन, आइडियल एंट्रेंस डिस्टर्ब होती जाएगी। और अगर घर की मेन एंट्रेंस सही लोकेटेड नहीं होगी तो डेली, दिन प्रतिदिन समस्याएं आती रहेंगी, आप संघर्ष से जूझते रहेंगे। जो 9 ग्रिड वास्तु पुरुष की कुंडली में जो बीच का 9 ग्रिड है 3/3 का, वो ब्रह्म स्थान है, वो हमेशा खाली रहना चाहिए। कोई पिलर भी नहीं आना चाहिए, कोई दीवार नहीं आना चाहिए, कोई वजन या बोझ नहीं रखना चाहिए, वो हमेशा खाली रखना चाहिए। वहाँ देवता निवास करते हैं, देवताओं के सिर पर हम वजन नहीं रख सकते, ये हमारी अवधारणा है। रसोई कहाँ हो, बेस्ट साउथ ईस्ट में है, और अगर साउथ ईस्ट संभव ना हो तो नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। गैस का चूल्हा इस तरह किचन में रखें कि ईस्ट या नॉर्थ को फेस करें। अगर किचन की लोकेशन साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में है, चूल्हे की लोकेशन फेसिंग ईस्ट या नॉर्थ की तरफ खड़े होकर भोजन बना रही है गृहिणी, तो उस घर में रहने वाले लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहेगा, गृहिणी का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पूजा का रूम ये नॉर्मली बताया जाता है उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व सबसे बेस्ट लोकेशन है, ईश्वर का निवास है उन स्थानों पर। मास्टर बेडरूम से अभिप्राय है मेरा ब्रेड विनर। यदि माता पिता ओल्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हैं और उनकी इनकम से घर नहीं चल रहा, तो जिसकी इनकम से घर चल रहा है वो व्यक्ति मास्टर बेडरूम में, जिस बेडरूम में रहेगा वो मास्टर बेडरूम कहलाएगा। और मास्टर बेडरूम की लोकेशन, आइडियल लोकेशन साउथ वेस्ट है। टॉयलेट या वेस्ट रखने की जगह नॉर्थ वेस्ट है। लिविंग रूम नॉर्थ में हो, लिविंग रूम ऐसा है जहां पर गेस्ट भी आकर रुक सकते हैं, तो गेस्ट विल नॉट स्टे फॉर ए लॉन्ग। यदि 2 फ्लोर का मकान है तो मास्टर बेडरूम कहाँ हो, तो इसमें कहते हैं वास्तु विशेषज्ञ कि मास्टर बेडरूम दिशा
साउथ वेस्ट ही होगी, लेकिन फ्लोर फर्स्ट फ्लोर होगा। हमेशा घर के दरवाजे रूम के अंदर खुलने चाहिए, बाहर की तरफ नहीं, जिससे ऊर्जा रूम के अंदर प्रवेश करे। सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट में हो। नॉर्थ वेस्ट में द आइडियल लोकेशन ऑफ सेफ्टी टैंक इज इन नॉर्थ वेस्ट। ओवरहेड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में है, यम की दिशा है, उसको भारी करना होगा, इसीलिए ओवरहेड टैंक को हम साउथ वेस्ट में करते हैं। और कभी भी ओवरहेड टैंक सिर के करीब ना हो, जितना करीब होगा वहां पर रहने वाले व्यक्ति के सिर में दर्द निरंतर मिलता बनेगा। स्टेयरकेस साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, ऑड नंबर में होनी चाहिए। इन पर मैं आगे आने वाले वीडियो पर विशेष रूप से बताऊंगा। स्टेयरकेस साउथ वेस्ट में ना हो तो कहाँ हो, अगर ऑड है तो कितनी हो, ऑड स्टेयर्स हो, कहाँ पर खुले, कितना बड़ा चबूतरा हो, इन सब पर आगे चर्चा करूंगा। मोटे तौर पर मैंने एक आइडियल फ्लैट के बारे में आपको बताया। ब्रह्म स्थान, पूजा का स्थान, किचन, टॉयलेट, मास्टर बेडरूम, लिविंग रूम, स्टेयरकेस, डोर्स और बचे हुए पर मैं आगे आने वाले वीडियो पर चर्चा करूंगा। एक ब्रॉडली आप इन चीज़ों को जब भी आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो ब्रॉडली जरूर देख लें, यथासंभव प्रयास करें कि वास्तु कंप्लाइंट मिल जाए। और लेकिन हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि आदमी की हॉरोस्कोप में, मेन बर्थ चार्ट में या कंसर्न डिविजनल बर्थ चार्ट में, यदि कंसर्न हाउस का जो घर है एफ्लिक्टेड है, तो चाहते हुए भी, पूरा प्रयास करने के बाद भी वास्तु दोष आपके घर में रह जाता है। इसलिए अगर आप पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा रखते हैं तो जिसके नाम से मकान बनाया जा रहा है या खरीदा जा रहा है, उसकी हॉरोस्कोप और वास्तु कंप्लायंस, इन दोनों को कॉम्पेटिबिलिटी मेंटेन रखते हुए घर खरीदें तो आपका जीवन समृद्धशाली होगा, सुख शांति लेके आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।